अविनाशी ईश्वर की संतान है। वेद क्या कहता है? वयम अमृतस्य पुत्र, हम सब उस अविनाशी ईश्वर की संतान हैं, ऐसा वेद कहते हैं। हम वेदों को भगवान का, उस ईश्वर का आदेश ही माने। वो वेद नहीं, वो उस परमात्मा का आदेश है। और जो वेदों का चिंतन करता है वो वास्तविक में वो प्रकृति का चिंतन कर रहा है, सत्य का चिंतन कर रहा है, हम तत्व का चिंतन कर रहे हैं, हम ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। वेद वास्तविक में वो प्रकृति का वो भेद है जिसको हम वेद कह रहे हैं। वेद में क्या है? वेद में किसी परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप नहीं है। अच्छा, वेद में किसी परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप नहीं है। वेद में क्या है? सत्य है, तत्व है ना? हाँ जी। है ना? हाँ जी। वेद में क्या है? ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, इनकी समर्थता बताइए। वेद में प्रकृति का भेद है और जो हमारी जीवन की पद्धति है, जो हमारी सनातनी पद्धति है, वो वैदिक है। वैदिक हमारी जीवन शैली, वैदिक हमारी शिक्षा, वैदिक हमारी व्यवस्था और वैदिक पर ही केंद्रित है हमारा सुरक्षा। सब वैदिक है, सनातन है, नित्य है। हमारी जीवन शैली, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास, सब कुछ सनातनी है, वैदिक है। वो कैसा है? जैसे एक जीवन शैली ये बैठी है ना? हम पूरा प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, वैदिक, सनातनी। देखो कितनी समर्थता है। जल पर, अग्नि पर, वायु पर, सूर्य का प्रकाश हो, चंद्र का प्रकाश हो, ये माटी, ये हवा, ये पानी असाधारण शक्तियों का संचार करती है ना? करती है ना? हाँ जी। तो जो वेदों का अध्ययन कर रहा है, जो वेदों का चिंतन कर रहा है, वो निश्चित है वो तत्व का चिंतन कर रहा है, वो प्रकृति का चिंतन कर रहा है, प्रकृति केंद्रित जीवन शैली। जो वेदों का अध्ययन कर रहा है वो इस बात की प्रमाणिकता कर रहा है कि प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, प्रकृति केंद्रित व्यवस्था और प्रकृति केंद्रित वो विकास, वो हमारी वैदिक सनातनी परंपरा में है, वैदिक सनातनी हमारी संस्कृति में है। और जो हमारे राष्ट्र की संस्कृति है, वो राष्ट्र की संस्कृति पूरा धरा पर, धेनु पर, इस गंगा, यमुना, नर्मदा पर केंद्रित है ना? हम क्या कभी अपने जीवन की या कभी उस धर्म अध्यात्म की परिकल्पना बिन गंगा, बिन यमुना, बिन नर्मदा के नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? ये वही यमुना के पथ हैं जिस पथ पर गुरु और गोविंद हर युग सदी में पथिक बनता है ना? कभी वो गंगा के पथ, कभी वो यमुना के पथ, कभी गोदावरी के पथ, कभी कावेरी के पथ, कभी मां नर्मदा के पथ। गुरु और गोविंद मिलता है। ये वही पथ है जिस पथ का पथिक गोविंद हुआ, कृष्ण हुआ। गुरु इसी पथ का पथिक बनता है। ये वही पथ यमुना के हैं, गंगा के हैं, जिस
पथ पर यदि कोई चला है तो उसके जीवन को दिशा मिली है। ये दुनिया के सबसे असाधारण पथ हैं। गंगा का पथ, यमुना का पथ, नर्मदा का पथ, ये दुनिया के सबसे असाधारण पथ है। और देखो, हम उन्हीं पथ और परिक्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। दुनिया का वो असाधारण पथ जहां चलना साधना कहलाती है और बैठे तो उपासना हो जाती है। जिस पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिलती है और जिस पथ पर चलने से दशा में सुधार होता है, जिस पथ पर चलने से गुरु और गोविंद का मिलना होता है और जिस पथ पर चलने से वो वास्तविक प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति करता है, ये वही यमुना और गंगा के पथ हैं जहां वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये वही यमुना के तीर्थ क्षेत्र हैं। ये गांव नहीं, ये दुनिया के सबसे असाधारण गांव हैं जो गंगा और यमुना के तीर्थ क्षेत्र में असाधारण है। जहां बैठना, जहां चलना साधना और उपासना कहलाती है। ये वही पथ है जो जीवन को दिशा तो देता ही है, दशा में सुधार भी करता है। ये वही पथ है जो हमारे गांव नगर को आत्मनिर्भर भी बनाता है। ये वही पथ है जो जीना सिखाता है। ये वही पथ है जो आत्मनिर्भर बनाता है। ये वही पथ है जहां गुरु गोविंद से हमें वो मिलाता है ना। बोले कौन सा दुनिया में पथ है? बोले यमुना का पथ है, गंगा का पथ है, नर्मदा का पथ है, गोदावरी और कावेरी के ये पथ हैं। दुनिया के सबसे असाधारण पथ है ना। हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, हर एक राष्ट्र का एक जीने का तरीका होता है, उसकी पद्धति होती है, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, चाहे जीवन शैली की हो। आज ये वक्त है कि हमें अपने राष्ट्र की संस्कृति या जो हमारी जीने की पद्धति है, जो हमारे अध्ययन का, शिक्षा का पद्धति है, वो पूरा सनातनी और वैदिक है। वो पूरा धरा पर केंद्रित है, धेनु पर केंद्रित है, प्रकृति पर केंद्रित है, गंगा नर्मदा यमुना पर केंद्रित है। और निश्चित है कि हम यहाँ अध्ययन चिंतन कर रहे हैं और अध्ययन चिंतन के साथ उसको हम महसूस भी करें। जो हम चिंतन कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं, हम उसका चिंतन करें। देखो इस माटी को, देखो इस माटी को। इसी तट और पथों पर, यमुना के पथ पर हम रोज कहते हैं कि देखो गोविंद ने लीला की, कृष्ण ने लीला की। एक माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है। माखन मिश्री खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को खाया और मिट्टी को खाकर वो यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। मेरे कृष्ण की लीला, मेरे गुरु गोविंद की लीला क्या दुनिया को बताना चाहती है? वास्तविक चरित्र है गुरु का, गोविंद का वास्तविक चरित्र है। वो लीला से क्या बताना चाहता है, ये चिंतन का विषय है। जो वेदों में इस माटी की समर्थता, इस पृथ्वी की समर्थता, इस वसुंधरा की समर्थता बताई, वो देखो वो द्वापर काल में वो ठाकुर ने मेरे बताई। मुख में माटी को रखकर वो माटी का मान बढ़ाता है। मुख में माटी को रखकर वो माटी के एक एक कण में छिपी जीवन शक्ति को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक